और इधर आईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के पहले आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे है, जिसने गांधी जी की हत्या की थी और हैदराबाद में लोग उसकी फोटो लेकर घूम रहे हैं। वही पुलिस खामोश क्यों बैठी है? अगर किसी के पास ओसामा बिन लादेन की तस्वीर होती है तो पुलिस घरों के दरवाजे तोड़ देती है। सवाल यह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे की तुलना ओसामा बिन लादेन से उन्होंने क्यों की? बीजेपी में निष्कासित विधायक हैं टी राजा, उन्होंने राम जन्मभूमि पर जुलूस निकाला था और उसमें कई लोगों ने नाथूराम गोडसे की तस्वीर को अपने हाथों में उठा रखी थी। गोडसे की तस्वीर को लेकर नाच गाना कर रहे थे। ओवैसी का ये बयान उसी संदर्भ में है। जहां तक ओसामा बिन लादेन की बात हो तो ओवैसी ने कहा कि अगर लादेन की तस्वीर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर निकलते तो अब तक पुलिस उनके घरों में जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती, लेकिन राम जन्मभूमि जुलूस में गोडसे की तस्वीर को लेकर चलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस खामोश क्यों है? असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरा अपना मानना है कि ये सवाल काफ़ी हद तक वाजिब है। उसके पीछे की वजह यह है कि नाथूराम गोडसे तो एक हत्यारा था और इस बात को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं कहती बल्कि भारत का हर एक विशाल जनमानस भी इस बात को मानता है। गोडसे को हत्यारा तो आरएसएस के लोगों भी मानते हैं। जिस दिन 1949 में उसे फांसी दी गई थी, कई दक्षिणपंथी संगठन हैं जो उस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आरएसएस के एमजी वैद्य ने कहा था कि जो लोग गोडसे का महिमा मंडन है वो शौर्य दिवस मनाते हैं और कुछ निंदनीय कार्य है, क्योंकि गोडसे ने गांधी की हत्या की थी और एक हत्यारा है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो विचारों की लड़ाई है हम उस विचारों से ही काट सकते हैं, हमें हिंसा की कोई जगह नहीं मिलती। गोडसे ने हिंसा का सहारा लेते हुए महात्मा गांधी की हत्या की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ओवैसी इसलिए गोडसे की तुलना लादेन से कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही हत्यारे थे, लेकिन गोडसे को महामंडित किया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गोडसे ने कोर्ट में जो अपना बयान दिया था तो कहा था कि उसने गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसका झुकाव मुसलमानों की तरफ था और वो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। 1904 के करीब मराठा में एक लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया था और हिंदुओं के दिलों में 1957 के बाद से पूरी तरह से अंग्रेजों को अपना शासन चलाया और उससे पहले 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की जो हार हुई उसमें से 100 साल का जो दौर था, फिर 1947 तक अंग्रेज ने हिंदू और मुस्लिम के बीच जो